हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हमने ये स्ट्रेट फॉरवर्डली सॉल्व किया। ठीक है, अब देखते हैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो स्टेज 1 है, स्टेज 2 है और स्टेज 3 है, इस पर्टिकुलर तीनों स्टेज में क्या ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्टेज 1 के लिए ट्विस्ट क्या हो सकता है। अभी देखो आप, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स साइड। इसके अलावा और वो क्या बोल सकते हैं, रेस्टिंग ऑन इन वन ऑफ साइड इन सच ए वे दैट इट्स वन ऑफ साइड इज परपेंडिकुलर टू VP। तो यही सॉल्यूशन हम लोग ड्रॉ कर सकते थे। उसके बाद और एक वो स्टेटमेंट यूज कर सकते थे, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर इन सच ए वे दैट इट्स वन ऑफ साइड इज पैरेलल टू VP। अगर पैरेलल टू VP कहेंगे सो हम ऐसा उसे ड्रॉ करेंगे। सो ये अगर इसके प्रोजेक्शन अगर हम लोग लेते हैं सो ये वाला पॉइंट जो है ये एक कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो एक साइड है वो VP को पैरेलल बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये ट्विस्ट वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे सकते हैं स्टेज 1 के लिए। और क्या हो सकता है, ट्रायंगल में बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल्स हैं, उनमें से कोई भी एक ट्रायंगल यहाँ पे वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज है स्टेज 1 के रिलेटेड। ठीक है, अब स्टेज 2 से रिलेटेड चेंजेस क्या हो सकते हैं। अब जहाँ पे इन्होंने ये 40 डिग्री वाला डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, वो अगर ना देते हुए वो C पॉइंट का जो डिस्टेंस है अबव द HP वाला डिस्टेंस, वो भी वो एज ए इनपुट दे सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ये मेजर करेंगे, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है, 34। ओके, ये 34 mm अबव द HP डिस्टेंस है। चलो समझो, एज्यूम करते हैं कि ये 34 mm डिस्टेंस उन्होंने एज ए इनपुट दिया है। तो हम लोग कहीं पर भी ये A' और B' पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, मैं ये स्टेज होने के बाद ये कैसे ड्रॉ करना है, ये वाला, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने क्या दिया है, ये 34 mm अबव HP। सो इस पर्टिकुलर XY लाइन से मैं एक लोकस ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि होगा, ये डिस्टेंस उसका होगा 34 mm। ठीक है, और फिर यहाँ से मेटल एक पॉइंट में रखूँगा और इतना डिस्टेंस जो भी है, अभी यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ। सो ये वाला डिस्टेंस मैं कंपास में ले लूँगा, यहाँ पे मेटल एक पॉइंट रखूँगा और यहाँ से आर्क कट कर लूँगा। ठीक है, और फिर ये वाला हमारा पॉइंट C भी मिल जाएगा और ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा। उस केस में आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, ये एक और तरीका है जिससे हम लोग ये सेकेंड स्टेज का इनपुट वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर इसके अलावा अगर और कुछ हमें देना है तो वो क्या कर सकते हैं, अभी यहीं पे मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अभी देखो, जब ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो ये AB पॉइंट है और ये C पॉइंट है, और यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनेगा ये बनेगा एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर समझो हमें यहाँ पे अभी ये 34 दिया है ना, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि 38 EPD दिया हुआ है। क्या दिया है, EPD। सो उस केस में हम लोग रैंडमली सेम A' B' पॉइंट ले लेंगे। इसी XY के ऊपर हम लोग एक डिस्टेंस मार्क करेंगे जो कि होगा 30 mm का, जो कि है EPD वाला डिस्टेंस। उसी के ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और फिर ये जो डिस्टेंस है ये वापस से हमने कंपास में ले लिया, मेटालिक पॉइंट यहाँ पे रख दिया और इसे एक आर्क कट कर लिया। ठीक है, और फिर ये कनेक्ट करके हमारा C' वाला पॉइंट हमें मिल गया। डन। और फिर ये एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। एक बार हमें ये C पॉइंट मिलता है तो यहाँ से प्रोजेक्शंस लेके यहाँ वाला व्यू हम लोग बना सकते हैं। बट अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला एंगल ना दे के भी हम लोग दूसरा इनपुट दे के भी ये सॉल्यूशन स्टेज 2 का ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये 2-3 तरीके हो गए। उसके बाद अभी ये देखो, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के बारे में वो क्या बोल सकते हैं, EPD अगर डिस्टेंस दिया है तो ये वाला डिस्टेंस हमें दिया है। अभी समझो ये AC डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये AC डिस्टेंस कितना आ रहा है,
विच इज़ कमिंग एज 50, ठीक है। सो वो क्या कर सकते हैं, AC का डिस्टेंस हमें दे सकते हैं, ठीक है, विच इज़ कमिंग एज 50 mm डिस्टेंस। जो इक्विलैटरल है, द ट्राइंगल इज अपेयरिंग एज 60 बाय 50 बाय 50 वाला ट्राइंगल, ऐसा वो वहाँ पे बोल सकते हैं। उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। इसी के प्रोजेक्शंस हमने यहाँ से ले लिया है। ये फर्स्ट स्टेज में ऐसे हमने बना लिया। सेकेंड स्टेज में हमने ये A' B' पॉइंट ले लिया है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा फिक्स्ड है, ये अगेन AB पॉइंट है। अब इनिशियल स्टेज में ये 60 था, अब उन्होंने क्या कहा, ये 50 का बन गया है। सो यहाँ से एक 50 का एक हम लोग आर्क कट करेंगे और फिर ये ट्रायंगल ऐसा हम लोग बना लेंगे और फिर यहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन खींच लेंगे। ये जो डिस्टेंस दिया है कंपास में, वो कंपास में मेजर करके मेटेलिक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क कट करके ऐसा उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग, अगर टॉप व्यू के बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन दी जाती है तो भी हम लोग इस पर्टिकुलर एंगल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये सेकंड स्टेज वाला जो चीज़ है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेज में समझो, उन्होंने एंगल जो दिया है वो रेस्टिंग साइड के थ्रू दिया है, तो वो एंगल AC के थ्रू दे सकते हैं, BC के थ्रू दे सकते हैं। ये एक नॉर्मल वैरायटी हो गई। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में वर्ड ढूंढने की कोशिश की, तो वो क्या वर्ड था, इफ़ द प्लान ऑफ रेस्टिंग साइड इज इंक्लाइन टू VP, ये वर्ड आएगा, ठीक है। दूसरा क्या, इफ़ द टॉप व्यू रेस्टिंग साइड इज इंक्लाइन टू VP, ये वर्ड आएगा। बट वो भी अगर वर्ड आता है तो भी हम लोग यही 30 डिग्री वाला एंगल लेंगे। हाँ, अगर AC से अगर वो डिस्टेंस बोलते हैं या फिर डायगोनल पासिंग टू द अपोजिट कॉर्नर एंड द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग साइड, मतलब ये वाला ऐसा, तो यहाँ से अगर पास होने वाला एंगल अगर हम वो ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, उस केस में फिर हमें बीटा कंस्ट्रक्शन के लिए जाना होगा, ठीक है। सो ये वाला वैरायटी है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, और प्लस इसके क्या क्या वैरायटीज़ हो सकते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।